आप बिल्कुल टीन एजर्स को और बिल्कुल कम उम्र लड़कियों को प्रमोट कर रहे हैं, ये क्या है? सर मैं आपको बताता हूँ, कच्ची गरी आपने खाई है? कच्ची गरी कैसी होती है? मजेदार होती है ना। बहुत ज्यादा। तो कच्ची गरी का मकसद मुझे नहीं नहीं, एक मिनट हाँ। एक मिनट, मैं लड़की का पूछ रहा हूँ कि आप टीन एजर्स को क्यों प्रमोट करते हैं या कम एज को, आप कच्ची गरी बच्चों के थे। मैं आपको वही बताएंगा, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। टीन जो लड़कियाँ जो होती हैं ना, हम उनको जो है माइंड उनका वॉश करते हैं, उनको मतलब जल्दी सीख जाती है। जल्दी सीख जाती है, वो हमारी तरफ माइंड जल्दी हो जाती हैं बनिस्बत के जो है वो सीनियर जो लड़कियाँ पहले से आ रही। वैसे यार आपस से गल है, बाकी गल्लां ते गल्लां तेरी मसाला ते फिटे मुंह कि कभी कच्ची गरी, कभी एटीएम, कभी मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं विजन वाइब चटपटी चाशनी के साथ मैं हूं मीर नवीद। आज हम जी पर्दा उठाएंगे उस घिनौने करैक्टर से जो अदा हो रहा है शोबिस पाकिस्तान में बड़े अरसे से, और आप देख रहे होंगे कि ऐसे करैक्टर्स, ऐसी काली भेड़ें जो हैं वो पूरी फील्ड का सत्यानाश कर रही हैं। और वो लोग हैं जी कोऑर्डिनेटर्स, जो लड़की को सिखाने के बहाने लेके आते हैं और बहुत ही बुरी जो है वो राहों पे लेके चले जाते हैं जहाँ पे वापसी नामुमकिन हो जाती है। इसी तरह के दो करैक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं और आपसे जो है ना इनको रूशनास करवाते हैं कि किस तरह ये लोग काम करते हैं और लड़कियाँ जो हैं वो किस तरह इनका शिकार बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप भी ठीक हैं जी? जी मैं भी ठीक हूँ। माशाल्लाह। सर क्या नाम है आपका? फ्लर्ट गुरु। क्या? फ्लर्ट गुरु। फ्लर्ट गुरु? जी बिल्कुल। कैसा नाम हुआ? फ्लर्ट गुरु कोऑर्डिनेटर? जी जी। आप कैसे हैं? नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरम है। सॉरी, मुस्कान नाम है। जी सर मेरा नाम मुस्कान है। अभी आपने इरम बोला था। नहीं नहीं मेरा नाम मुस्कान है। फैसला कर ले, इरम है या मुस्कान है? नहीं मुस्कान है, जो जरा शर्मा रही है लड़की। शर्मा किस गलती, मैं तो सवाल की तसे अच्छा इरम और चले मुस्कान, खैर। मुस्कान। तो आप मुझे ये बताएं फ्लर्ट गुरु साहब, आप मतलब फ्लर्ट गुरु तो चलो आपने नाम रख लिया, मुझे खैर समझ नहीं आ रही, फ्लर्ट करना तो किसी को छेड़ना होता है, तंग करना होता है, आप कोऑर्डिनेट करते हैं तो आप क्या कोऑर्डिनेट करते हैं, आप क्या सिखाते हैं? सर मैं ऊपर करना, नीचे करना, आगे करना, साइड पे होना, ये सब सिखाता हूँ। ऊपर करना, नीचे करना, साइड पे होना, क्या मतलब? सर शोबिस के ये कवानीनों ज़वाबित है ना, आप भी समझेंगे इन चीज़ों को। नहीं मैं क्यों नहीं समझूंगा? अच्छा मैं आपको समझाता हूँ। शोबिस में देखें ऊपर कैसे जाना है, हाँ। उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, मतलब शोबिस में आप मशहूर कैसे होना है? हाँ। अच्छा 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 अपना रास्ता कैसे बनाना है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा आप क्या सिखाते हैं? इसके अलावा मैं जो है और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ। क्या? इसके अलावा मैं नरम करना सिखाता हूँ। क्या करना? नरम करना। नरम करना? जी जी। क्या? नरम करना लहजा, और कई मतलब सख्त करना भी सिखा देता हूँ। क्या मतलब नरम करना, सख्त? सख्त क्या करना? सख्त करना रवैया। किसी के साथ अगर बहस हो जाए किसी लड़की की, तो वो आगे से उसको जवाब तो दे सके ना। नरम यार थोड़ी गल्ला मैंने समझ नहीं आ रही है जिस तरह की आप बातें करने हैं। मतलब नरम करना सिखाता हूँ, सख्त करना सिखाता हूँ, ऊपर होना सिखाता हूँ, नीचे होना, साइड पे। खैर मेरी ये बातें मेरी समझ से बालातर हैं। आप लड़कियों को क्या समझते हैं? एटीएम मशीन। सॉरी, एटीएम मशीन? आजकल आपको पता है फिर ऑनलाइन का ज़माना है ना, तो फिर मैं तो लड़कियों को मॉडल ही समझता हूँ, मैंने आपको वैसे ही मिसाल दी है। नहीं ये किस तरह घटिया सी मिसाल है कि आप एटीएम मशीन समझते हैं? फिर लड़कियों के जरिए ही पैसा कमाया जाता है ना। कोऑर्डिनेटर कैसे पैसा कमाते हैं? ऐसे ही कमाते हैं। नहीं नहीं आप सॉरी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। मुस्कान मुझे आप ये बताइएगा आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे बस चंद महीने ही हुए। चंद महीने हुए? तो अभी तक आपने इनके साथ कितना जो काम किया है, तो आपने इनके साथ अभी तक कुछ सीखा भी है या सिर्फ मीटिंग्स चल रही हैं, क्या चल रही है? जी अभी सीख रही हूँ और मीटिंग चल रही है। अभी मीटिंग्स चल रही हैं, ये आपको कहाँ बुलाते हैं मीटिंग के लिए? कभी किसी फार्म हाउस पे, कभी किसी होटल पे और इसी तरह। आप इनको दफ्तर में क्यों नहीं बुलाते? सर दफ्तर में बैठने का टाइम ही होता है ना, हमारे काम ज़्यादा आउटडोर, आपको पता है शोबिस के शूट्स वगैरह होते हैं, तो ज़्यादातर टाइम हमारा आउटडोर ही गुजरता है। तो मतलब आपके क्लाइंट अगर फार्म हाउस में है या होटल में, तो आप इनको वहाँ ले जाएंगे? देखें जहाँ पे सेट लगा होगा तो जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, तो फिर क्लाइंट्स जहाँ पे आना चाहिए हम फिर उधर ही बुला लेते हैं। सेट ये बस आपके होटलों में और फार्म हाउस पे लगते हैं, कितने हो सकते हैं? सर और ये काम का जो हमारा एक सिस्टम है ना, जहाँ पे सेट हो, फिर हम ऑफिस में हमने हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद बैठना होता है। ज़्यादातर टाइम हमारा जो है वो शूट पे तो गुजरता जो है। आपकी ये मीटिंग्स होती हैं, आपने अभी तक इन्हें काम नहीं करवाया, तो ये आपकी कितनी देर की मीटिंग होती है? सर देखिए क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइंट्स जो है वो अब हमने तो क्लाइंट्स की
मांगनी है, जाहिर बात है उसने इन्वेस्ट करना होता है, हाँ। हमें स्पॉन्सर करना होती हैं चीज़ें, तो वो फिर जो है कई मरतबा फिर वो टाइम ज़्यादा भी मांग लेते हैं हमसे। तो आपका बहुत काम है। सर मैं तो देखें जब क्लाइंट के अंदर मीटिंग कर रहा होता है मैं तो फिर बाहर ही बैठना होता है ना, वेट करना होता है, तो क्वालिटी की तरफ से वेट कर रहे होते हैं। नहीं, बाहर आप क्यों बैठते हैं? आप मीटिंग में सामने क्यों नहीं बैठते? तो सर वो देखिए ना, कुछ क्लाइंट्स की डिमांड होती है ना कि क्या? हम जो है वो मॉडल से सेपरेट में मीटिंग करें। किस तो, तरह की सेपरेट मीटिंग? सर वो तो फिर जो है ना, आपके साथ मतलब कुछ ऐसा वैसा तो नहीं, मतलब सेपरेट मीटिंग में मुझे समझ नहीं आई इनकी बात। क्या बताना क्या चाह रहे हैं ये कि मतलब काम के वाले से सिर्फ बात होती है? जी जी, काम के वाले से बात होती है। अच्छा अच्छा, आप कितने पैसे कमा लेते हैं? आपके पास अभी तक आपने क्या बनाया, क्या जोड़ा है? सर मैंने अभी तक जो है वो अपनी लाइफ में 5 सालों में अभी तक मतलब मोटरसाइकिल तो मैंने खरीदी नहीं है। 5 सालों में सिर्फ मोटरसाइकिल खरीदी? तो आगे तो आपको पता है फिर आजकल इतना ही कमाते हैं ना। बस? अच्छा, आप क्या क्या काम और करते हैं? मतलब ये तो आपने एक्टिंग सिखा दी, या वो लफ्ज़ आप वाला इस्तेमाल में मैं नहीं करूँगा, तो आपने मतलब उतार चढ़ाव सिखा दिए, लहजा सख्त नरम सिखा दिया। फ्लड गुरु, आप मुझे ये बताइए, ये तो चले बातें होगी, आप इसके अलावा क्या क्या सिखाते हैं? मतलब क्या कर रहे हैं आप? सर इसके अलावा मैं मतलब कि मेरी 3 कैटेगरीज हैं। अभी तो मैं फ्लड गुरु की स्टेज पे हूँ, उसके बाद आता है फ्लड गुरु प्रो, हाँ। फिर उसके बाद तीसरी जो स्टेज आती है वो आती है फ्लड गुरु प्रो मैक्स। नहीं, फ्लड गुरु प्रो में अभी इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? ये जो आप सिखा रहे हैं बातें, ये अभी फ्लड गुरु में बेसिक बातें होती हैं। लड़की को मतलब कि खड़ा कैसे करना है, लड़की को मतलब कि कैमरे के सामने, लड़की को खड़ा कैसे करते? कैमरे के सामने? कैमरे के सामने। अच्छा, तो फ्लड गुरु प्रो में क्या होता है? आप मुझे ना काफ़ी चीज़ें भुलाई जा रहे हैं, फिर मुझे ना समझ नहीं आती, मैं आपको मतलब कि आगे नहीं नहीं, आप मुझे ये बताएं, आप फ्लड गुरु आप प्रो में क्या होता है? प्रो में देखिए, प्रो में जो है ना उसका स्टैमिना बढ़ाया जाता है लड़की का, और लड़की के सांस जो है वो चेक किए जाते हैं कि मतलब कि कैसे लड़की सर्वाइव करेगी आगे फील्ड में। सांस क्यों चेक करते हैं? क्या मतलब है ये? सांस डायलॉग डिलीवरी होती है ना, डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है लड़की ने, स्टैमिना, इसलिए उसका फिर चेक किया जाता है ना। स्टैमिना चेक। अच्छा, प्रो मैक्स में क्या होता है? प्रो मैक्स में आप सबको पता ही है, शायद आपको ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। प्रो मैक्स में फ्लड गुरु प्रो मैक्स होता है, उसका बड़ा जो है वो एक अहम रोल और एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है। क्या कर? उसमें हम जो है वो लड़कियां जो हम ग्रूम करते हैं उनको हम दुबई उनको देखते हैं। दुबई? जी बिल्कुल। वो किस लिए? वो आपको पता है इंटरनेशनल लेवल के भी हमारे पास शूट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, फिर पेमेंट भी ज़्यादा होती है, दरहमों में जो है वो फिर लड़कियाँ कमाती हैं। आपको इन्होंने दुबई जाने का बताया होगा कि आप दुबई जाएंगे? नहीं सर, मुझे तो नहीं बताया होगा। आपने इनको क्यों नहीं बताया? पोर्टफोलियो आपका हुआ होगा? वो क्या होता है? आपने अभी तक इनका पोर्टफोलियो नहीं कराया? नहीं, क्यों? अभी तो इनको मतलब कि मैं अभी इसको ग्रूम कर रहा हूँ ना, तो अभी जब ये थोड़ी सी ग्रूम हो जाएगी फिर इसका पोर्टफोलियो करवाऊंगा, फिर इसको प्रो लेवल पे लेके आऊँगा, प्रो लेवल के बाद इसको प्रो मैक्स पे लेके आऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाऊँगा ना। पहले तो अभी इसको बच्चे से मैं एक सवाल, इनकी एज इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लग रही। आप देखें जो मेच्योर और होती हैं एक एजेड लड़कियां, समझ लें मतलब 30 प्लस हो जाती हैं, 40 प्लस हो जाती हैं, आप उनको प्रमोट नहीं कर रहे होते, आप बिल्कुल टीन एजर्स को और बिल्कुल कम उम्र लड़कियों को प्रमोट कर रहे हो, ये क्या है? सर मैं आपको बताता हूँ, कच्ची गरी आपने खाई है? कच्ची गरी कैसी होती है? मजेदार होती है ना बहुत ज़्यादा। तो कच्ची गरी का मकसद में मुझे नहीं, एक हाँ। मिनट, मैं लड़की का पूछ रहा हूँ कि आप टीनेजर्स को क्यों प्रमोट करते हैं या कम एज को, आप कच्ची गरीबी चुके थे? मैं आपको वही बताऊंगा, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। टीनेजर लड़कियाँ जो होती हैं ना, वो हमारे जो है वो हम उनको जो है माइंड उनका वॉश करते हैं, हम उनकी जो है वो उनको मतलब जल्दी सीख जाती हैं, वो हमारी तरफ माइल जल्दी हो जाती हैं बनिस्बत के जो है वो सीनियर जो लड़कियाँ पहले से आ रही सब कुछ जानती हों। वैसे यार आपस से गल है, बाकी गल्लां ते गल्लां तेरी मसाला ते फिटे मुँह, कभी कच्ची करी, कभी एटीएम, कभी मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मतलब आप अक्सर दिन के वक़्त आपकी शूटिंग चलती है, रात को तो आप नहीं बुलाते होंगे, मतलब इस तरह की रात को भी शूट चल रहे होते हैं? रात को ही होते हैं। हैं? ये कौन सी शूट है जो रात को होते हैं? सर रात को देखिए ना सुकून होता है ना, सारे काम जब बंद हो जाते हैं फिर हमारा काम शुरू हो जाता है ना, तो इसलिए जो है वो बेसिकली प्रोड्यूसर्स की डिमांड भी होती है, डायरेक्टर की भी डिमांड होती है। क्या? अक्सर शूट जो है वो डायरेक्टर रात को रखते हैं। रात को किस वजह से रखते हैं? मतलब दिन को शूट क्यों नहीं सर वो होता? आपने गाना सुना हुआ है ना, जब सारी दुनिया सो जाती है हमारी पार्टी शुरू हो जाती है, वो सीन है हमारा। डांस पार्टी, डांस भी सिखा रहे हैं आप इसको? डांस जी, इसको डांस भी मैं सिखा कौन सा डांस सिखा रहे हैं आप इसको? इसको एक मैं बेली डांस होता है, मैं पोल कथक होता है। पोल डांस सिखा रहा हूँ, दुबई में जरा वही चलता है। पोर्न डांस? पोल
नहीं नहीं, ये पोल डांस क्या होता है, मतलब इसकी समझ नहीं मुझे। सर दुबई में देखे ना, वो आपने पोल डांस की जगह डिमांड होती है, वो आपने देखा वो जो गंगाइया होता है गंगाइया, हाँ हाँ, क्लब्स में अक्सर डांसिंग क्लब में। हाँ हाँ, वो लड़कियां उसके ऊपर ऐसे घूम यार के, वो तो बड़ा कभी गंदा उल्टी डांस होती हैं। होता है, उसमें तो बिल्कुल मतलब उन्होंने निकेड होती हैं, सही कपड़े भी नहीं पहने होते। नहीं, हमने जो है वो अपना एक स्पेशल ड्रेस रखा होता है ना, वो हम अपनी गलती ब्रांडिंग ड्रेस होता है आपका जी, कोई? जी। नहीं, वहाँ पे डांस करती हो आप, तो शूट्स की बात कर रहे हैं ना, कि वहाँ पे हमने इंटरनेशनल शूट्स के लिए बुलाया होता है, टीवीसीज हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियो सॉन्ग्स, तो ये इसमें पोल डांस कहाँ से आ गया, ये नहीं मुझे समझ। सर वो अपना अपना शौक होता है ना हर लड़की का, जो लड़की जिस कैटेगरी में काम मतलब कोई डांसर है तो वो डांस फील्ड में जाएगी, कोई एक्टर है तो एक्टिंग में। बिल्कुल। अच्छा, ये एक दिन में आपका एक शूट ही होता है, मतलब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं? नहीं, जो है ये हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है। एक दिन में 500 शूट भी आ जाते हैं, 6 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, वो काम के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर हमारी जो क्लाइंट्स है वो हमें। 4 शूट कैसे कर सकते हैं? सर टीवीसी भी होता है, देखें एक एड शूट होता है, टीवीसी होता नहीं है। तो कैरेक्टर थक नहीं जाती होगी, मतलब एक्टर आपका रोज इतना मुख्तलिफ ट्रैवल नहीं, इतना तो हमने उसका स्टैमिना बनाया होता है ना, वो तो इतना तो नहीं थकती ना, बाकी जाके यहाँ से शायद जो है वो हम उसको सिखा के ही वहाँ पे लेके जाते हैं, अभी कभी ले जाते हैं। स्टैमिना ਤੁਸੀਂ कबड्डी खिडानी होंगे को, मतलब एक्टिंग है उसमें स्टैमिना की क्या जरूरत है? नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा ना इंटरव्यू के बाद वो क्या स्टैमिना है। ये नहीं, खैर मुझे समझ आ रही। मुझे ये बताएं कि आपके क्लाइंट मुख्तलिफ किस तरह के होते हैं, मतलब कोई बिजनेसमैन होते हैं, मतलब कोई आप किन कंपनीज के शूट कर रहे होते हैं, टीवीसीज कर रहे होते हैं, वीडियो सॉन्ग्स कर रहे होते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी की एड्स कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं आप? सर हम जो है ना, हमारे पास हर किस्म का काम होता है, हमारे पास शूट्स भी होते हैं, उसके अलावा एक ब्रांड शूट्स भी होते हैं, उसके अलावा कोई आर्टिस्ट हमारा इंडियन आर्टिस्ट भी हमारे साथ होते हैं, चाहे दुबई के जो दुबई बेस्ड होते हैं सिंगर हो गए, उसके अलावा हम उनके गानों नहीं नहीं, आपने कही ब्रांड शूट, आप किस तरह के ब्रांड्स के लिए काम करते हैं? कपड़ों का ब्रांड होता है? जी, कपड़ों का भी होता है, उसके अलावा मतलब बोल्ड शूट्स भी होते हैं। क्या? बोल्ड शूट्स? शूट्स उसमें क्या होता है? उसमें आपको बताया उसने ये सारा कुछ? नहीं बताया हुआ? आपने बच्ची को क्यों नहीं बताया हुआ ये वो सारा? तो अभी उसको तो अभी नहीं है ना, उसको तो अभी मैं ग्रूम कर रहा हूँ। ग्रूम किस तरह करते हैं आप? ग्रूम मैं फिर इसको जब आपने जैसा कि पूछा, उधर जब शूट पे बुला रहे होते हैं तो वो क्लाइंट्स के आगे जो है फिर मैं इसको भेजता हूँ, क्लाइंट्स का फिर ये खुद ब खुद हो जाती है। क्या मतलब इस बात का कि आप क्लाइंट के पास भेजते हैं, क्लाइंट के पास ये खुद ग्रूम हो जाती है? वो क्लाइंट्स हमारे कुछ हैं ना ऐसे, वो फिर लड़की को समझा देते हैं खुद ही सारा कुछ। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसके मामले में कि ये क्या कह रहे हैं? वो जो भी शूट करना होता है या जो भी मतलब वो खुद ही समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं मुझे भी बताएं, मैं इंटरव्यू किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, किस चीज़ का शूट चल रहा होता है? मुझे आपकी बातें जूम आनी सी लग रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या चल रहा है यहाँ। आप बताएं, मतलब खुल के बताएं ना मुझे। क्या खुल के बताऊँ मैं आपको? नहीं, आप किस तरह के शूट्स होता है जो क्लाइंट खुद ही समझा देते हैं? कोऑर्डिनेटर आप हैं, समझा क्लाइंट रहा है, ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का काम है ना, क्लाइंट बीच में कहाँ से आ गया? क्लाइंट तो इन्वेस्टर है। सर डायरेक्टर सारा कुछ तो नहीं ना समझा सकता ना। तो डायरेक्टर ही सारा कुछ समझाता है भाई इस फील्ड में। प्रोड्यूसर का काम पैसा लगाना नहीं होता, सिर्फ प्रोड्यूसर का काम चीजें अवेल करके देना होता है। हमने यहाँ प्रोड्यूसर का मतलब ही गलत लिया हुआ है, हम समझे प्रोड्यूसर पैसा लाने वाला आख देना, जबकि प्रोड्यूसर पैसा लगाने वाला नहीं होता। प्रोड्यूसर तो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा था हर चीज की, ईच एंड एवरीथिंग आपको रेडी करके देने वाला प्रोड्यूसर है। डायरेक्टर आपका जो कमांड जो होता है उसके पास होती है सारी, तो ये डायरेक्टर्स का काम है। क्लाइंट बीच में कहाँ से आ गया? क्लाइंट को सेटिस्फाई करने वाली बात कहाँ से आ गई? सर जाहिर बात है, क्लाइंट ने हमें स्पॉन्सर देना होता है तो उसने स्पॉन्सर की होती है हमें सारी चीज़ें। अच्छा, आप मुझे आप ये बताएं, खैर बड़ी बातें होंगी, आप मुझे ये बताएं आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? सर मैं तो डेली काम करता हूँ ये वाला। नहीं, डेली काम तो चले आप कर रहे हैं, आपको अरसा कितना हो गया? जब से खड़ा होना शुरू हुआ है, मतलब जब से मैं स्टेबल हुआ हूँ। स्टेबल जब से आप अपने पैरों पे खड़े हुए तब से आप ये कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी तक आप कितने प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं? सर गिनती में नहीं आते, मैं अभी आपको पूंजी नाइट में कर चुका हूँ, मैं तो मतलब कि काफ़ी अच्छे से कर रहा हूँ ना, तो इसमें ज़्यादातर जो है वो मतलब कि 18+ हमारे होते हैं। 18+ मतलब 18+। अच्छा, 18 साल से ज्यादा उम्र, जी, मैं बिल्कुल। कुछ और समझ रहा था। अच्छा, 18+ भी होते हैं, 25+ भी होते हैं, 30+ कई मतलब। मैं प्रोजेक्ट पूछ रहा हूँ, प्रोजेक्ट आपने कितने प्रोजेक्ट किए हैं? सर प्रोजेक्ट तो होते रहते हैं, पर मैं खुद प्रोजेक्ट करता हूँ, और जो प्रोजेक्ट मेरे से कामयाब हो जाए फिर मैं उसको आगे रेफर कर देता हूँ। और फिर नहीं, एक मिनट, प्रोजेक्ट कामयाब मतलब स्क्रिप्ट पहले आप खुद पढ़ते हैं, हाँ। फिर मतलब आपको लगे शूट के काबिल है तो फिर आप टीम को रेफर करते हैं? जी बिल्कुल। और इसकी जो कास्टिंग होती है वो भी मैं खुद ही करता हूँ। कास्टिंग भी खुद करते हैं? जी। क्यों?
क्योंकि वो मैंने जैसे आपको बताया प्रोजेक्ट जो मुझे अच्छा लगे वो उसको मतलब कि मैं जो लड़के जो करेक्टर मुझे अच्छा लगता है उसको मैं चेक करके पूरी तसल्ली करके फिर आगे का पूरी तसल्ली की मतलब किस सवाल से? मतलब हाइट चेक करते हैं, बोलना चेक करते हैं, डायलॉग डिलीवरी चेक करते हैं, फेस ब्यूटी चेक करते हैं, सांसें कितनी आ रही हैं, बाल कैसे हैं, लड़की के चेहरा फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें नोट इस सांसों का इसमें काम जैसा कि मैंने आपको बताया डायलॉग डिलीवरी भी तो होती है ना। अच्छा अच्छा हाँ, डायलॉग डिलीवरी कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ज़्यादा मतलब कि जो है वो स्टे लेना है, कहाँ पे स्टे नहीं लेना, कहाँ पे एक ही लाइन जो है वो बोलते जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा 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 अच्छा। आप कुछ कहना चाहिए कि इस सारे मामले में आप मुझे बड़ी मासूम सी लग रही हैं, आप मतलब तब से चुप करके बैठी हुई हैं और आपका नाम आपने मुझे पहले इरम बताया, फ़ौरन उसके कहने पे आपने मुस्कान बता दिया, अभी कुछ महीने ही आपको हैं, तो अभी तक आपने जो काम किया है इनके साथ आप सेटिस्फाई हैं? जी मैंने सेटिस्फाई हूँ, जितना काम किया है अभी ज़्यादा तो नहीं किया। अच्छा ज़्यादा नहीं किया। अभी तक आप कितना कमा चुकी हैं? अभी तो मीटिंग्स वगैरह ही चल रही हैं, कुछ नहीं कमाया। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप इनको पैसे क्यों नहीं दे रहे? सर देखें अभी वो इनको मतलब कि मीटिंग्स इनकी हो रही हैं, अभी इनको आगे मतलब कि जो प्रोजेक्ट मैंने इसको करवाए हैं अभी बजट वहाँ से अभी हमें मिला नहीं है, क्लाइंट्स की तरफ से जैसे ही बजट मिलेगा मैं इसको दे दूँगा। मुझे तो जब जैसे मुझे मिलेगी मैं दे दूँगा इसको। कोई नहीं क्या मतलब वो जो प्रोजेक्ट करवाए हैं तो उसका वेट क्यों कर रहे सर हैं? प्रोजेक्ट जैसे जो मैंने करवाया ना इससे वो अभी उनकी रिपोर्ट्स नहीं ना आई, तो जैसे उनकी रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट्स? मतलब टेस्ट कराया? सर टेस्ट नहीं, ये परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस इसकी मतलब कि जो हुई है ना तो वो क्लाइंट को अगर बेहतर लगेगी तो वो फिर ही हमें जो है इसका देगा ना। क्या मतलब परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो वो पैसे देगा? ये मुझे आपकी बात समझा नहीं हूँ। परफॉर्मेंस से यहाँ पे क्या मुराद है आपका कि आप काम करते हुए शूट जब हो गया तो बैकअप हो गया, पैसे दें वो? नहीं सर उसके बाद देखिए ना उसके बाद एडिटिंग होती है, एडिटिंग के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो नोट करना होती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा मतलब कि चेंज भी करना पड़ जाती है, एक ही करैक्टर जो है वो दोबारा करना पड़ जाता है, तो ये चीज़ें आप समझते हैं सारी चीज़ें। जी मैं तो काफ़ी कुछ समझ गया हूँ, उम्मीद है हमारी ऑडियंस भी समझ गई होगी। जी तो नाज़रीन मुझे यकीन है कि आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और हमने बातों ही बातों में आपको जो समझाना चाहा है आप बखूबी समझ भी गए हैं और आप इन कोऑर्डिनेटर्स का असल रूप भी देख चुके हैं, इनकी बातों से आपने जजमेंट कर ली होगी और ये जो लड़कियां बैठी होती हैं आपने इनसे भी जजमेंट कर ली होगी कि ये इनको किस तरह के बाग सुहाने दिखाए जाते हैं और किस तरह से इनको आगे लेके जाया जाता है और फिर वो चंद पैसों की खातिर कहाँ से कहाँ निकल जाती हैं। तो उम्मीद है आपको शो अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। मीर नवीद को इजाज़त है, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नाज़नीन खान और आपने देखा कि किस तरह से जो सब्ज़ बाग दिखा के कोऑर्डिनेटर्स लड़कियों को फहाशी के मोड़ पे ले जाते हैं। जी व्यूअर्स जैसा कि आप लोग ये जानते हैं मालूम फौरी तौर पर और मेरा जो करैक्टर था जी कोऑर्डिनेटर बहैसियत कैसे जो है वो इस फील्ड को जो है एक शोबिस इंडस्ट्री का नाम खराब करते हैं और कोऑर्डिनेटर से ही जो है वो सब काम आगे जाते हैं, स्टार्ट होते हैं, कैसे वो लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर और जो है वो इन्वेस्टर्स के आगे पेश करते हैं। तो ये आज का करैक्टर का मकसद ये था कि ऐसा जो है हमारी फील्ड के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो आगे मजीद आपको हमारे जो होस्ट है वो बताएंगे। जी एवरीवन, मैं हूं मीर नवीद और चटपटी चाशनी के स्पेशल सेगमेंट में आज हमारा सिर्फ और सिर्फ बुनियादी मकसद ये था कि कोऑर्डिनेटर्स के चेहरे से वो नकाब उल्टें कि जो वो दुनिया में कुछ और दिखाते हैं। यहाँ पे मौसूफ ने कहा जी सिर्फ एक बाइक है, बाइक दिखावे के लिए होता है, पीछे 4 प्लॉट बनाए हुए होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स आगे से अच्छे खासे पैसे लेते हैं, लड़कियों को कुछ देते ही नहीं और लड़कियों को पोर्टफोलियो के नाम के ऊपर पॉर्न शूट्स करवाना, दुबई लेके जाना और उनकी नाइट्स करवाना और कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो उनको जिस तरह प्रमोट के नाम के ऊपर फाशी की तरफ धकेलते हैं, ये एक अलमिया है और इससे हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके देख रहे हैं। तो खुदारा अगर शोबिज में आना है नई लड़कियों ने तो ऐसन और अच्छे तरीके से विजन वाइब का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आपको अच्छे तरीके से आगे ग्रूम करेंगे, दिखाएंगे, पढ़ाएंगे और खुश इखलाकी के साथ और अच्छे लोगों के साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा और अपने नाम बनाने का मौका मिलेगा। तो आई होप आपको मेरा काम, मेरी टीम, आप सब लोग इनको लाइक करते होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। विजन वाइब देख रही है, मेरे नवीद को इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर फौरी तौर पर।